सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव इन श्रीलंका। अब हम ये थोड़ा सा देख रहे हैं कि इन 1978 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका वाज अमेंडेड एंड द सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड, है ना। 1978 में श्रीलंका का संविधान को अमेंड कर दिया गया एंड सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी, अध्यात्मक कार्यपालिका का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। अंडर द सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी द पीपल डायरेक्टली इलेक्ट द प्रेसिडेंट, तो जनता जो है डायरेक्टली इलेक्ट करती है प्रेसिडेंट को। इट मे हैपन दैट बोथ द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर बिलोंग टू सेम पॉलिटिकल पार्टी, तो ऐसा हो सकता है कि वो लोग प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एक ही पॉलिटिकल पार्टी से और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। द प्रेसिडेंट हैज़ वास्ट पावर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, राष्ट्रपति के पास बहुत ज़्यादा पावर होते हैं संविधान के अनुसार। द प्रेसिडेंट चूजेस द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द पार्टी दैट हैज़ अ मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, सो प्राइम मिनिस्टर जिस पार्टी का मेजोरिटी होता है पार्लियामेंट में उससे चुने जाते हैं। दो मिनिस्टर्स मस्ट बी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू रिमूव द प्राइम मिनिस्टर्स और मिनिस्टर, जबकि जो मिनिस्टर होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, है ना, संसद के सदस्य होते हैं, बट प्रेसिडेंट के पास पावर होता है टू रिमूव द प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर को। सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेज, द प्रेसिडेंट इज ऑल्सो हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो राज्य का भी हेड है, वो आर्म फोर्सेज का जो कमांडर इन चीफ है, और प्रेसिडेंट हेड ऑफ द प्रशासन का भी हेड है। सो इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 6 ईयर्स, 6 साल के लिए चुना जाता है। द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट बाई अ रेजोल्यूशन इन द पार्लियामेंट पास्ड बाई 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। सो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा पार्लियामेंट में, और वो 2/3 मेजोरिटी से पास किया जाएगा। If it is passed by not less than 1/2 of the total members of the parliament and the speaker is satisfied that such allegations merit inquiry, then speaker can report matter to the Supreme Court। और अगर 50% मेजोरिटी से पास होता है और स्पीकर को लगता है कि स्पीकर इज सेटिस्फाइड कि जो एलिगेशन लगा है वो उस पर कुछ मेरिट है उसकी इंक्वायरी में, तो स्पीकर ऐसे मैटर को सुप्रीम कोर्ट भेज सकता है। सो हाउ इज द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इन श्रीलंका डिफरेंट फ्रॉम इंडिया, कंपेयर द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया एंड श्रीलंका। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो हम बैक कि हम पहले प्रेसिडेंशियल सिस्टम हम यहाँ देख चुके हैं, है ना। अब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम देखते हैं। इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, जो प्रधानमंत्री है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। सो मोस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम हैव ए प्रेसिडेंट और मोनार्क एज ए नॉमिनल हेड। सो मोस्ट ऑफ द जो संसदीय सिस्टम होते हैं उसमें एक राष्ट्रपति होता है या फिर कोई राजा होता है, मोनार्क होता है, जो नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट होता है। इन सच ए सिस्टम द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट और मोनार्क इज प्राइमरली सेरेमोनियल। तो यहाँ प्रेसिडेंट या जो मोनार्क है, राजा, उसका जो रोल है वो सेरेमोनियल है जनरली। प्राइमरली जो उसका प्रधान रोल है, मेन रोल है, वो बेसिकली भूमिका मुख्यतः अलंकारिक है, सेरेमोनियल है। एंड द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद कैबिनेट विल्ड्स इफेक्टिव पावर। और जो प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री है, वो अपने मंत्रिमंडल के साथ वास्तविक ताकत उसके पास रहती है। कंट्रीज विथ सच सिस्टम, जो कंट्रीज में ऐसे सिस्टम है जनरली वो क्या है, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड पोर्तुगाल ऑल्सो। सो ए सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम हैज़ बोथ। एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जैसे अभी हमने श्रीलंका का एग्जाम्पल पढ़ा था, वहाँ बोथ प्रेसिडेंट है एंड ए प्राइम मिनिस्टर, दोनों है। बट अनलाइक द पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्रेसिडेंट में पोजेस सिग्निफिकेंट डे टू डे पावर। बट यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम में जैसा है उसमें तो प्रेसिडेंट नॉमिनल होता है, बट सेमी प्रेसिडेंशियल जो है उसमें प्रेसिडेंट में पोजेस सिग्निफिकेंट डे टू डे पावर्स। In this system, it is possible that sometimes the president and prime minister may belong to the same party and in times they may belong to two different parties and thus would be opposed to each other। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स एक ही पार्टी से हो या अलग अलग पार्टी से भी हो सकते हैं और एक दूसरे के अपोजिट में हो सकते हैं। तो ऐसी जो कंट्रीज हैं वो है फ्रांस, रशिया, श्रीलंका। नाउ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, भारत में जो संसदीय कार्यपालिका है अब हम उसको देखेंगे। When the Constitution of India was written, India already had some experience of running the parliamentary system under Acts of 1919 and 1935। तो जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय इंडिया के पास ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस था संसदीय व्यवस्था का संचालन। 19 एक्ट ऑफ 1919 और 1935 के अधिनियमों के अंतर्गत ये चल रहा था।
So this experience had shown that in parliamentary system the executive can be effectively controlled by the representatives of the people. तो इस एक्सपीरियंस से, इस अनुभव से हमें ये पता चल चुका था कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, संसदीय प्रणाली है, उसमें जो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका है उसको प्रभावशाली तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है बाय द रिप्रेजेंटेटिव, जनता के प्रतिनिधियों को द्वारा. सो द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान निर्माता, वांटेड टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट वुड बी सेंसिटिव टू द पब्लिक एक्सपेक्टेशन एंड वुड बी रेस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल. तो चाहते थे कि ऐसी सरकार सुनिश्चित करना चाहते थे जो जनता की अपेक्षाओं, है ना, जो जनता की बेसिकली जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायित्व हो, सेंसिटिव टू पब्लिक एक्सपेक्टेशंस एंड रेस्पॉन्सिबल and accountable. The other alternative to the parliamentary executive was the presidential form of the government. दूसरा ऑप्शन था प्रेसिडेंशियल, राष्ट्रपति अध्यक्षात्मक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. बट द presidential executive puts much emphasis on the president as the chief executive as well as source of all executive power. उसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जैसा हमने देखा है कि उसमें प्रेसिडेंट जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, मेन एग्जीक्यूटिव होता है ना, मुख्य कार्यकारी होता है, और उसमें राष्ट्रपति के ऊपर बहुत ज़्यादा पावर होता है, बहुत ज़्यादा बल प्राप्त होता है. देयर इज ऑलवेज डेंजर ऑफ पर्सनैलिटी कल्ट इन प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव. सो बेसिकली जो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यक्ति का पूजा, प्रेसिडेंशियल कल्ट, वो पर्सनालिटी पे बहुत डिपेंड करता है ना, व्यक्ति की पूजा होने लगती है, उसके ऊपर बहुत सारा डिपेंड करता है. सो द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड ए गवर्नमेंट दैट वुड हैव ए स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव ब्रांच. सो भारतीय संविधान निर्माता चाहते थे कि एक ऐसा सरकार जिसका कार्यपालिका का जो ब्रांच हो, जो कार्यपालिका का अंग हो, बहुत मजबूत हो, बट एट द सेम टाइम बट साथ में एनफ सेफ गार्ड्स हो, ऐसे मेथड्स हो शुड बी देयर टू चेक अगेंस्ट द पर्सनालिटी कल्ट. तो किसी पर्सनालिटी कल्ट ना हो जाए, किसी आदमी की पूजा ना हो, व्यक्ति की पूजा का नहीं होने लगे, इस पर अंकुश लगा रहे. तो इसने पर्याप्त अंकुश लगाने का भी मेथड सोचा. सो इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म देर आर मैनी मैकेनिज्म्स. सो जो संसदीय सिस्टम है उसमें बहुत ऐसे प्रावधान है, मैकेनिज्म है, दैट इंश्योर्स दैट द एग्जीक्यूटिव विल बी आंसरेबल टू एंड कंट्रोल्ड बाय द लेजिस्लेचर और द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव. तो ये एग्जीक्यूटिव जो है वो आंसरेबल होंगे, जिम्मेदार होंगे, उत्तरदायित्व होंगे एंड कंट्रोल्ड होंगे एक लेजिस्लेचर और न्यायपालिका या जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा. सो द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव्स फॉर द गवर्नमेंट एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल. दोनों जगह पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव हमारे देश में लिया गया. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम देर इज ए प्रेसिडेंट हु इज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट. तो इस सिस्टम के हिसाब से एक प्रेसिडेंट है जो हेड ऑफ द स्टेट है ना, स्टेट ऑफ द इंडिया, तो भारत गणराज्य का वो हेड है. एंड प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, एंड जो उनका मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो सरकार चलाती है, विच रन्स द गवर्नमेंट एट नेशनल लेवल, ये सरकार के हेड है, ये सरकार चलाती है. एट द स्टेट लेवल सिमिलरली, स्टेट लेवल पे क्या है कि जो प्रेसिडेंट है उसकी जगह पे वहाँ पे गवर्नर को बैठाया गया. द एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेस गवर्नर एंड प्रधानमंत्री एंड उनके मंत्री परिषद की जगह एक मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर एंड उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बैठाया गया. The Constitution of India vests the executive power of India formally in the president. So जो भारत का संविधान है ना, वो भारत के राज्य का औपचारिक जो पावर है वो प्रेसिडेंट के हाथों में देता है. इन रियलिटी प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज दीज पावर्स थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय इंडिया. सो औपचारिक रूप से ये पावर तो राष्ट्रपति के पास है, बट प्रेसिडेंट इस पावर को एक्सरसाइज कैसे करता है, काउंसिल, एक मंत्री परिषद, जो एक प्रधानमंत्री जो के द्वारा, प्रधानमंत्री बेसिकली एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा करता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है. तो प्रेसिडेंट अपने पावर को एक्सरसाइज थ्रू प्राइम मिनिस्टर करता है ना एक्चुअली, एंड प्राइम मिनिस्टर के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है. द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल के लिए प्रेसिडेंट चुना जाता है. बट देर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन बाय द पीपल फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट. बट जो जनता है वो डायरेक्टली राष्ट्रपति को नहीं चुनती है. द प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली चुना जाता है. प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली. दैट मीन्स इस इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे होगा, दैट मीन्स द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट बाय द ऑर्डिनरी सिटीजन्स. जो आम नागरिक हैं उनके द्वारा प्रेसिडेंट नहीं चुने जाते हैं, इज इलेक्टेड नॉट बाय ऑर्डिनरी सिटीजन, बट बाई किसके द्वारा चुने जाते हैं, इलेक्टेड MLAs एंड MPs, जो इलेक्टेड निर्वाचित विधायक होते हैं और निर्वाचित सांसद होते हैं,
उनके द्वारा चुने जाते हैं। कुछ सांसद मनोनीत होते हैं एंड एमएलसीज में भी कुछ मनोनीत होते हैं, एमएलसी चुने हुए नहीं हैं, तो वो सब पार्टिसिपेट नहीं करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। सिर्फ इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपी। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत बार ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है एंड सीबीएसई में भी ये इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। ये आप लोगों को एकदम क्लियर कट होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ऑप्शन ए बी सी डी कर देगा। आप हमेशा याद रखिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिस इलेक्शन टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस विद प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा रखा है। सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा हमारे इसका चुनाव किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंपल, और एकल संक्रमणीय मत, है ना। सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसमें आपको मैंने बता रखा है, जस्ट टू समराइज थोड़ा सा मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ वापस। जैसे इसमें जो कैंडिडेट्स हैं, अगर ए बी सी डी कैंडिडेट्स हैं और जो वोटर हैं एक्स वाई जेड, है ना, अगर जेड यहाँ पे वोटर्स है, तो क्या करते हैं वो ऑप्शंस एक्सरसाइज करते हैं। वो कैसे ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं? जैसे इन्होंने ऑप्शन लिख दिया, ये माई 1 2 3, अपना प्रेफरेंस व्यक्त कर रहे हैं। वाई जो है वो अपना प्रेफरेंस व्यक्त कर रहे हैं, 1 2 4 3 3 2 1 4, तो अपना अपना ये प्रेफरेंस व्यक्त कर रहे हैं और इस प्रेफरेंस के बेसिस पे एक तरीका है जिससे कैलकुलेट किया जाता है, और जिनको जितनी ज़रूरत वोट होती है संख्या, वो आ जाने पे वो विजयी हो जाते हैं। तो इसमें एक ना एक व्यक्ति जीतेगा। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ओनली बाई प्रेसिडेंट। अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जाना है तो आप, मेरा पिछला लेक्चर है थर्ड चैप्टर जिसमें इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको ये डिटेल में समझाया है, पूरा कॉन्सेप्चुअली समझाया, पूरा इस पर एक डिटेल स्टडी करवाया। आप लोग समझना चाहते हैं तो उसमें जाकर समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली बाय पार्लियामेंट बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट। तो महाभियोग, पर इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग, तो प्रेसिडेंट को सिर्फ और सिर्फ महाअभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट लाया जाता है। दिस प्रोसीजर रिक्वायर्स ए स्पेशल मेजोरिटी। ये स्पेशल मेजोरिटी लाना होता है, और ये लास्ट चैप्टर में हम आपको डिटेल में बताएंगे कैसे कैसे क्या होगा। द ओनली ग्राउंड फॉर द इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट को हटाने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ग्राउंड है, ठीक है, सिर्फ इसी आधार पे आप प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं और किसी भी कारण नहीं हटा सकते। तो जो प्रेसिडेंट के खिलाफ जो आप महाअभियोग लाएंगे, वो सिर्फ एक ग्राउंड पे महाअभियोग लाया जा सकता है कि संविधान का उल्लंघन कर रहा है। अगर प्रेसिडेंट ने संविधान का उल्लंघन किया है तो सिर्फ इस बेसिस पे ही आप प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इम्पीचमेंट ला सकते हैं, महाअभियोग ला सकते हैं। देयर इज नो अदर ग्राउंड, द ओनली ग्राउंड। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं रेड में इसलिए आपको किया हूँ कि दिस ऑल्सो, ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से पूछा जाता है। सो ये दो चीज़ें यहाँ पे सबसे ज़्यादा है कि प्रेसिडेंट को चुनने वाले सिर्फ इलेक्टेड एमएलएस एमपीज होते हैं, एंड इनके महाभियोग जो है सिर्फ और सिर्फ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ एकमात्र इसी ग्राउंड पे लाया जा सकता है। नाउ विल कम टू पावर्स एंड पोजीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति। We have already seen that president is the formal head of the government. In this formal sense, the president has wide-ranging executive, legislative, judiciary, and emergency powers. In a parliamentary system, these powers are in reality used by the president only on the advice of council of ministers. सो हमने देखा है कि प्रेसिडेंट जो है वो फॉर्मल हेड है, औपचारिक हेड है सरकार गवर्नमेंट का। इन दिस फॉर्मल सेंस द प्रेसिडेंट हैज़ वाइड रेंज ऑफ, तो प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी कार्यकारी शक्तियाँ भी है, बहुत सारी न्यायिक लेजिस्लेटिव विधायी शक्तियाँ भी है, बहुत सारी न्यायिक या कानूनी शक्तियाँ भी, जुडिशियल एंड इमरजेंसी पावर्स भी है, बहुत सारी आपात शक्तियाँ भी हमारे प्रेसिडेंट के पास है। इन्हें पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो संसदीय व्यवस्था है, उसमें दीज पावर्स आर इन रियलिटी यूज्ड बाय द प्रेसिडेंट, बट ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये प्रेसिडेंट इस पावर को सिर्फ और सिर्फ एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो जो मंत्री परिषद के एडवाइस पे ही सिर्फ इसको एग्जीक्यूट कर सकता है, इस पावर को यूज कर सकता है। द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैव द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी इन द लोकसभा एंड दे आर द रियल एग्जीक्यूटिव। सो जो प्राइम मिनिस्टर है वो और मंत्री परिषद है, उसको
मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा में उनको बहुमत है एंड वो ही रियल में एग्जीक्यूटिव है। तो असल में वास्तविक कार्यकारी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है, क्योंकि उनको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। एंड इन मोस्ट केसेस द प्रेसिडेंट हैज़ टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इन मैक्सिमम केसेस, ज़्यादातर केसों में एक्सेप्ट फ्यू, प्रेसिडेंट को एड एन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो एडवाइस है वो बेसिकली सलाह मानना ही पड़ेगा, प्रेसिडेंट बाध्य है। सो यहाँ पे अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही काम करते हैं।